नमस्ते जी। वैदिक राशि में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है मनुष्य जीवन में गए कुछ मौलिक प्रश्नों पर विचार व उनके समाधान। आज के इस लेख के लेखक हैं वैदिक विद्वान मनमोहन कुमार आर्य, देहरादून से। आइए विषय की ओर चलते हैं। इस अनंत संसार में हम अनंत प्राणियों में से एक प्राणी हैं जिसका मुख्य उद्देश्य ज्ञान की प्राप्ति करना है। यह ज्ञान प्राप्त करना है कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, हमारा अस्तित्व कब से है, यह अस्तित्व कब और कैसे अस्तित्व में आया, इसका भविष्य में क्या होगा, हम अमर हैं या हमारा नाश हो सकता है, संसार में हमारे अतिरिक्त अन्य कौन कौन सी सत्ताएं हैं, हमारा व उनका परस्पर किस प्रकार का संबंध है। यह भी प्रश्न जानने योग्य होता है कि क्या हमें संसार में सांसारिक पदार्थों का अमर्यादित भोग करना चाहिए अथवा इसकी कोई सीमा रेखा है जिससे हमारा वर्तमान और भविष्य सुख और कल्याण से युक्त हो। एक प्रमुख प्रश्न यह भी है कि संसार को कब, किसने व क्यों बनाया। संसार को बनाने वाला यह सृष्टिकर्ता कहाँ है, क्यों दिखाई नहीं देता, क्या उसे जाना जा सकता है, उसके साथ हमारे क्या संबंध हैं। सृष्टि में ज्ञान व भाषा की उत्पत्ति कब और कैसे हुई, क्या मनुष्य भाषा व ज्ञान की उत्पत्ति कर सकते हैं अथवा यह उन्हें किसी अपौरुषीय सत्ता से प्राप्त हुई है। यह सभी प्रश्न सभी मनुष्यों व सभी मत मतांतरों के लोगों के लिए जानने योग्य हैं, परंतु सर्वत्र इनका सत्य उत्तर उपलब्ध नहीं होता। इन सभी प्रश्नों का समाधान वेद एवं वैदिक साहित्य सहित ऋषि दयानंद के सत्यार्थ प्रकाश आदि ग्रंथों के अध्ययन से होता है। मनुष्य का आत्मा इतर सभी प्राणियों में विद्यमान आत्मा के समान ही है। इनका अगला अलग अलग योनियों व परिस्थितियों में जन्म होने का कारण इनके पूर्वजन्म के कर्म हैं, जिनके अनुसार परमात्मा ने सभी आत्माओं को उनके कर्मानुसार जाति, योनि, आयु, भोग, सुख दुख प्रदान किए हैं। यदि पूर्वजन्म में हमारे कर्म भी मनुष्य योनि की पात्रता के अनुरूप न होते तो हम भी किसी पशु की, पक्षी, कीट, पतंग आदि योनियों में से किसी एक योनि में होते। जिस मनुष्य के शुभ कर्म अधिक और अशुभ व पाप कर्म कम होते हैं उन्हीं को मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। इसकी साक्षी हमें ईश्वरदर्शी हमारे ऋषि, मुनि, योगी, विद्वान पुरुषों से होती है। मनुस्मृति में महाराज मनु ने बताया है कि जब मनुष्य के सत्कर्मों व पुण्य अशुभ कर्मों व पाप कर्मों से अधिक होते हैं तब आत्मा को मनुष्य का जन्म मिलता है, अन्यथा आत्मा को मनुष्येतर योनि में विचरण करना होता है, जहाँ पाप कर्मों का फल भोग कर लेने के पश्चात मनुष्य योनि में पुनः जन्म मिलता है। यह वैदिक सिद्धांत सर्वथा तर्क और युक्ति संगत है। संसार के सभी मनुष्यों को इस पर विश्वास करना चाहिए। इसके अतिरिक्त अन्य कोई मान्य और सिद्धांत सत्य नहीं है। इसका कारण है कि सत्य एक ही होता है, सभी वैदिक सिद्धांत सत्य हैं, अतः इससे भिन्न विपरीत कोई भी सत्य मान्यता नहीं हो सकती। हमें यह भी ज्ञात है कि यह ज्ञान परमात्मा ने वेदों में दिया है, अतः यही सत्य है। वैदिक धर्म से हम कौन हैं, इस प्रश्न का उत्तर भी मिलता है। हम अनादि, नित्य, सनातन, एक स्वल्प परिमाण वाली चेतन सत्ता है जो अल्पज्ञ है। अल्पज्ञ का अर्थ है अल्प ज्ञान वाली सत्ता का होना। आत्मा एकदेशीय, ससीम, सूक्ष्म होने के कारण अल्प ज्ञान वाली होती है। इसे ज्ञान प्राप्ति के लिए सर्वज्ञ ज्ञान सत्ता जो उसकी आवश्यकता होती है, जो कि संसार में केवल परमात्मा है। परमात्मा भी अनादि, नित्य, सच्चिदानंद स्वरूप, सर्वव्यापक, सर्वंतर्यामी, सर्वज्ञ, अविनाशी, अजर, अमर सृष्टिकर्ता है। ईश्वर के सर्वज्ञ और सर्वव्यापक होने के कारण हम सभी आत्माएं परमात्मा में व्याप्त हैं। उसी से आत्माओं को ज्ञान और शक्ति, सुखों की प्राप्ति होती है। अतः इस विशाल अनंत ब्रह्मांड में हम मनुष्य एक जीवात्मा हैं जिसका आकार सिर के बाल के अग्रभाग के लगभग 10,000वें भाग के बराबर अनुमान किया जाता है। हमारी आत्मा अनादि, नित्य, अविनाशी, अल्प ज्ञान की सामर्थ्य से युक्त होती है। ईश्वर प्रदत्त वेद ज्ञान को धारण कर उसे आचरण में लाकर इसका कल्याण होता है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य एवं लक्ष्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति करना होता है। यह विस्तृत ज्ञान विधान हमें वैदिक ग्रंथों में जानने व समझने को मिलते हैं। अतः आत्मा को ज्ञान की प्राप्ति, आत्मा की उन्नति और कल्याण के लिए वेद व वैदिक साहित्य सहित ऋषि दयानंद के सत्यार्थ प्रकाश आदि ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। इससे मनुष्य निभ्रांत ज्ञान को प्राप्त होकर जन्म मरण के बंधनों से मुक्ति दिलाने वाले मोक्ष मार्ग पर चलकर उसे प्राप्त करने में सफल होता है। यही सभी आत्माओं का लक्ष्य है, जिसे प्राप्त करने के बाद आत्मा के सभी दुख दूर हो जाते हैं। इससे आत्मा सर्वव्यापक आनंद स्वरूप परमात्मा को प्राप्त होकर उसी में विचरण करते हुए हर पल, हर क्षण आनंद का अनुभव करता है। मुक्ति में आत्मा अन्य मुक्त जीवों से मिलकर उनका सत्संग आदि करता है उनके साथ। यह आत्मा का यथार्थ स्वरूप है और मुक्ति की अवस्था आदि स्थितियां हैं। हमें यह भी पता होना चाहिए कि हम इस जन्म से पूर्व मनुष्य या किसी अन्य योनि में थे। वहाँ मृत्यु होने के बाद कर्म विधान के अनुसार परमात्मा ने हमें इस योनि में जन्म दिया। यहाँ से भी मरने के बाद हम
अपने कर्म संचय के अनुसार पुनर्जन्म को प्राप्त करेंगे, जिससे हमारी जाति, जन्म व योनि, आयु, सुख दुख, भोगों का निश्चय परमात्मा हमको पुनर्जन्म प्रदान करेगा। अनादिकाल से यह जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म का चक्र निरंतर चल रहा है। हम भी संसार को इसमें निरंतर होता हुआ देख रहे हैं। हमारी आत्मा का अस्तित्व अनादि है। हम आत्मा ही हमारी ही हैं। हमारी कभी उत्पत्ति नहीं हुई, ना ही कभी हमारा नाश अर्थात हमारी सत्ता का अभाव होगा। आत्मा जन्म मरण धर्मा सत्ता है। मुक्ति पर्यंत इसके कर्मों के अनुसार मनुष्य और अन्य किसी भी योनि में जन्म होता रहेगा। जन्म और मरण बीच के काल में सभी प्राणियों को अनेक प्रकार के सुख और दुख होते हैं। इनसे मुक्त होने का एक ही उपाय है कि वेद की शरण में जाकर वेदानुसार जीवन बिताना, मुक्ति के साधनों, सत्कर्मों आदि को करना, ईश्वर का साक्षात्कार करने पर मुक्ति को प्राप्त होना। जब तक ईश्वर का साक्षात्कार होकर मुक्ति नहीं होती, तब तक हमारा जन्म निरंतर होता रहेगा। इसी कारण हमारे पूर्वज ऋषि मुनि आदि मुक्ति के साधन हेतु यौगिक जीवन व्यतीत करते थे। हमें भी उनसे प्रेरणा लेकर ऋषि दयानंद प्रदत्त ग्रंथों की सहायता से मुक्ति की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। यदि हमने तत्काल इस बात पर ध्यान नहीं दिया तो समय व्यतीत हो जाने पर हो सकता है कि हमें सत्कर्मों को करने का अवसर ही प्राप्त ना हो। अतः सत्कर्मों को प्राप्त होकर उस पर चलना सन्मार्ग पर सभी मनुष्यों का कर्तव्य होता है। इसमें विलंब करना हानिप्रद हो सकता है। संसार में आत्मा के अतिरिक्त अन्य दो सत्ताएं हैं, ये ईश्वर और प्रकृति हैं। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप सत्ता है। यह सत्ता अनादि और नित्य है। इस सृष्टि का निमित्त कारण है। हमारी यह सृष्टि परमात्मा ने ही बनाई है। उपादान कारण प्रकृति से इस सृष्टि का निर्माण हुआ है। इस संपूर्ण रहस्य को जानने के लिए सत्यार्थ प्रकाश का 8वां समुल्लास पढ़ना चाहिए। इससे समस्त भ्रांतियां दूर हो जाती हैं। हम आत्मा हैं और परमात्मा से हम व्याप्य हैं, उपासक हैं, स्वामी, सेवक, पिता, पुत्र आदि का संबंध हमारा है। ईश्वर सभी जीवात्माओं का पिता, माता, बंधु, सखा, मित्र, आचार्य, गुरु, राजा, न्यायाधीश, रक्षक, जन्म मृत्यु का आधार, वेद ज्ञान का प्रदाता, संस्कृत भाषा प्रदाता, मुक्ति प्रदाता, शुभ कर्मों का प्रेरक है। यही हमारे उससे संबंध है। अतः हमें उसको जानने के लिए वेदादि ग्रंथों का स्वाध्याय, उसका चिंतन मनन, ध्यान, उपासना आदि करते हुए जीवन व्यतीत करना चाहिए। मनुष्य के जीवन का उद्देश्य केवल सुखों की प्राप्ति व उसका भोग नहीं है, अपितु मनुष्य को अपनी शरीर की आवश्यकताओं, भोजन, वस्त्र आदि का न्यूनतम उपभोग करते हुए परमार्थ के कार्यों में अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। एक वेद मंत्र में कहा गया है कि ईश्वर इस संसार में सर्वत्र व्यापक है, सभी जीवों के सब कर्मों को देखता है। यह संसार ईश्वर का है और वह इसका स्वामी है। हमें ईश्वर को जानकर उसका अनुभव करते हुए त्यागपूर्वक पदार्थों आदि का भोग करना है। इसमें लिप्त नहीं होना है। हमें लोभ के वशीभूत ना होकर अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना है। इसका कारण यह है कि आवश्यकता से अधिक धन अर्जित करने से कोई लाभ नहीं। क्या सब धन यहीं छूट जाएगा, साथ नहीं जाएगा। अधिक सुख भोग करने से शरीर भी रोगी होकर दुखदायी होता है। अतः हमें सुख भी सभी सामग्रियों का त्यागपूर्वक आवश्यकताओं के अनुरूप अल्प मात्रा में ही भोग करना और संग्रह करना है, अधिक नहीं। यही लोक परलोक में सुख प्राप्त करने का आधार बनता है। हमें यह भी जानना चाहिए कि संसार को परमात्मा ने प्रकृति नामक अनादि जड़ और सूक्ष्म पदार्थ से बनाया है। इस सृष्टि को बने हुए 1.96 अरब वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। परमात्मा ने यह संसार अपनी अनादि प्रजा, जीवों के सुख और उनके पुनर्जन्मों और कल्पों के बचे हुए अभुक्त कर्मों के फलों को भोग करने के लिए बनाया है। अनादिकाल से सृष्टि की रचना, पालन, प्रलय का क्रम जारी है और अनंत काल तक चलता रहेगा। अनंत काल तक हमारे जन्म मरण मुक्ति का सिलसिला भी चलता रहेगा। बुद्धिमत्ता इसी में है कि सभी मनुष्य जन्म मरण से छूटें और छूटकर मुक्ति को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करें। इससे अन्य कोई श्रेष्ठ व महान लक्ष्य जीवात्मा का नहीं है। परमात्मा हमें आंखों से दिखाई नहीं देता। इसके अनेक कारण हैं। एक कारण है कि यह भौतिक पदार्थ नहीं है, यह अत्यंत सूक्ष्म सत्ता है। जैसे हम संसार में अनेक सूक्ष्म पदार्थों को नहीं देख पाते, उसी प्रकार से ईश्वर भी सूक्ष्माति सूक्ष्म होने से दिखाई नहीं देता। ईश्वर हमारी आत्मा के बाहर और भीतर व्याप्त हो रहा है। वह हमें प्रेरणा करता रहता है। जब तक हम कोई बुरा काम जब करते हैं तो हमें उसे करने से रोकता है। जब हम परोपकार और श्रेष्ठ कर्मों को कर रहे होते हैं तो वह हमें उन्हें करने के लिए उत्साहित करता है। इस अवसर पर उसके द्वारा दी जाने वाली प्रेरणाओं का हम प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं। इन प्रेरणाओं से ईश्वर का प्रत्यक्ष होता है। संसार में इस सृष्टि में रचना विशेष को देखकर भी हमें ईश्वर के होने का ज्ञान होता है। संसार एक आदर्श व्यवस्था में चल रहा है। यह भी हमें ईश्वर के अस्तित्व का अनुमान और प्रत्यक्ष कराते हैं। यह भी बता दें कि सृष्टि के आदि में परमात्मा ने संस्कृत भाषा एवं वेदों का ज्ञान दिया था। ऋषियों ने सृष्टि में उसी वेद ज्ञान का विस्तार किया।
परंपरा से वही वेद और संस्कृत आज भी प्राप्त है। यदि परमात्मा भाषा और वेद ज्ञान न देता तो मनुष्य उसकी रचना और उत्पत्ति नहीं कर सकते। इसके लिए हम परमात्मा के आभारी हैं। वेद व वैदिक साहित्य से सभी प्रश्नों का समाधान मिलता है। हमने कुछ प्रश्नों की चर्चा की। हम आशा करते हैं कि हमारे पाठक इससे लाभान्वित होंगे। ईश्वर को हम वेद, वैदिक साहित्य, ऋषि दयानंद के सिद्धार्थ प्रकाश, वेदभाष्य आदि अनेक ग्रंथों के द्वारा जान सकते हैं। ईश्वर की उपासना की विधि भी वेदों के आधार पर ऋषि दयानंद ने हमें प्रदान की है। इस विधि से ईश्वर की उपासना कर मनुष्य उसका साक्षात्कार कर मोक्ष के अधिकारी बनते हैं। अतः सभी मनुष्यों को ईश्वर को जानने, उसकी उपासना कर अपनी आत्मा और शरीर की उन्नति सहित पारलौकिक उन्नति के लिए भी प्रयत्न करने चाहिए। इसी के साथ इस लेख को हम विराम देते हैं। ओम। प्रस्तुत लेख के लेखक हैं वैदिक विद्वान मनमोहन कुमार आर्य। इस तरह के अन्य वैदिक लेखों के लिए, प्रेरणादायक कहानियों के लिए, महापुरुषों के जीवन के प्रेरक प्रसंगों के लिए, वैदिक भजनों के लिए वैदिक राष्ट्र यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को दबा दें। पंचतंत्र की कहानियाँ और हमारे सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। वहाँ जाकर अन्य वीडियोस का भी लाभ आप उठा सकते हैं। धन्यवाद।